हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आईक्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान आईक्यू पर। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे। देखिए, कुछ बच्चों के मेरे पास मेल्स आए थे, कुछ ने एक दो बार कमेंट में भी बोला है कि थोड़ी गाइडेंस उनको चाहिए करियर को लेकर। टीचिंग में प्रोफेशन, मतलब टीचिंग एज प्रोफेशन हम कैसे आगे इसमें बढ़ें, या फिर किन्हीं किन्हीं बच्चों के पास ना गाइडेंस नहीं होती है। बिकॉज समटाइम्स द स्टूडेंट्स आर द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, अपने घर के सबसे पहली जनरेशन होती है जो इस फील्ड में जा रहे होते हैं, या फिर मे बी उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे इतने नहीं होते कि उनको गाइड कर सके, या कोई ऐसा बंदा नहीं होता उनके पास जो उनको गाइड कर सके कि अगर हमें टीचिंग में इस प्रोफेशन में अपना करियर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो उन बच्चों के लिए कंप्लीट गाइडेंस है। यहाँ पे मैं सिर्फ ये बात नहीं करूंगी कि आपको कैसे पीआरटी बनना है ना, मैं यहाँ पे आपकी पूरी ग्रोथ की बात करने वाली हूँ कि आप अगर आप एक गेजेटेड ऑफिसर भी बनना चाहते हैं टीचिंग लाइन में तो आप किस तरह से बनेंगे। आपको हायर लेवल तक जाना है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको अपनी ग्रोथ बहुत प्यारी होती है, जो सिर्फ प्राइमरी टीचर या कुछ टीजीटी या कुछ पीजीटी बनकर ही नहीं बल्कि ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, लेकिन अदर फील्ड में जाने के बजाय वो टीचिंग को अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो किस तरह से लीड कर सकते हैं। या फिर कुछ बच्चों का जहाँ कहीं भी अभी नंबर नहीं आ रहा है तो वो थोड़े से मिसगाइड हो जाते हैं कि टीचिंग को छोड़ दें, कुछ और करें या जो भी है। तो इन सब पॉइंट्स पर हम जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक कंप्लीट गाइडेंस मैं आपको इसमें दूंगी, क्योंकि इस फील्ड से मैं बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको एक कंप्लीट गाइडेंस मिल सके। अगर इसमें भी आपको कुछ चीज ऐसी रह जाएंगी जो आपको लगता है कि नहीं इसको भी डिस्कस किया जाना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें या मुझे मेल कर दें। ठीक है, मेल जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है बहुत बार, तो आप उस पर मेल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं। तो अब देखो करियर, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, काफी उन्होंने डाइट कर रखी है, डाइट मींस जेबीटी जो भी है, प्राइमरी टीचर का कोर्स कर रखा है, कईयों ने शायद नर्सरी टीचर का कोर्स भी कर रखा होगा, है ना, और कुछ टीजीटी पीजीटी बनना चाहते हैं ऑफ कोर्स एमए बीएड करने के बाद, है ना। लेकिन उसके बाद आगे क्या, उसके बाद हम कैसे आगे बढ़े, क्या क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है वो। तो देखो, सबसे पहले जो है हम एक जनरल आइडिया की बात करेंगे। जनरल मींस इस प्रोफेशन में कहाँ कहाँ स्कोप है। ओके, सो उसकी बात कर लेते हैं। देखो, अगर मेजॉरिटी हम बात करें तो टीचिंग, आप इसके दो एस्पेक्ट ले सकते हैं, एक तो प्राइवेट टीचिंग और एक गवर्नमेंट टीचिंग। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग बहुत ज्यादा प्राइवेट की तरफ जाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। मेरा पर्सनल था हमेशा से कि गवर्नमेंट टीचिंग इज बेटर, क्योंकि देखो प्राइवेट में ऑब्वियसली वर्कलोड है लेकिन एक सिक्योरिटी नहीं है जॉब की, और सैलरी या इंसेंटिव्स बहुत कम होते हैं बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में। तो आप ऑब्वियसली सब लोग चाहते हैं क्योंकि एक परमानेंट जॉब मिले तो वो गवर्नमेंट की तरफ भागते हैं। तो हम दोनों की बात कर लेते हैं, एक तो प्राइवेट टीचिंग में आपके पास जाने का ऑप्शन है और एक आपके पास है गवर्नमेंट टीचिंग में। क्योंकि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट टीचिंग में जाना चाहते हैं, मैं ज्यूम करके चल रही हूँ पहले से ही। अब इसमें भी कई तरीके की चीजें हैं। प्राइवेट में ऑनलाइन आजकल बहुत स्कोप है, ऑफलाइन जो है ऑफलाइन भी स्कोप है बट ऑनलाइन में बहुत ज्यादा स्कोप है, उसकी बात बाद में करेंगे। और गवर्नमेंट में आप एक गस्टेड ऑफिसर तक जा सकते हैं, तो वो कैसे आप जाएंगे हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम प्राइवेट टीचिंग की बात करें तो देखिए, जो जनरल प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहां पे मोस्टली इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं, ग्रुप डिस्कशंस किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक प्राइवेट स्कूल जो है वो लो स्केल देता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसे रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जैसे जीडी गोयनका हो गया है, और भी कुछ स्कूल हैं जो बिल्कुल वही पे स्केल या ग्रेड पे आपको देते हैं जो आपको गवर्नमेंट में मिलता है ना। लेकिन कुछ ऐसे मोस्टली प्राइवेट स्कूल जो हमारे गली मोहल्ले में खुल जाते हैं, हमारे एक एरिया में खुल जाते हैं, वो इतनी ज्यादा आपको सैलरी नहीं देते हैं, इवन 15,000 तक ही देते हैं। आप टीजीटी भी हैं पीजीटी भी हैं तो भी, और फिर आप पूरा उसमें काम भी बहुत ज्यादा करते हैं, इवन आपको पे भी बहुत कम मिलती है ना, एक ये इशू है। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स, मोस्टली प्राइवेट स्कूल जो है इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, टेस्ट भी कराते हैं कुछ प्राइवेट स्कूल जो है, लेकिन मोस्टली जो है इंटरव्यूज कंडक्ट कराते हैं। तो अगर आपने 12th के बाद डाइट की है, देखो डाइट का एग्जाम जो होता है, डाइट एक कोर्स होता है, जेबीटी कहते हैं, ईटीई कहते हैं एलिमेंट्री टीचिंग के लिए, या फिर बीएलएड भी जो बच्चे करते हैं वो इसके करने जस्ट आफ्टर 12th के करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआरटी के लिए। लेकिन उससे पहले आपको देना पड़ता है सीटीईटी फर्स्ट, यानी कि सीटेट पेपर 1 देना पड़ता है, उसके बाद आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको बनना है टीजीटी तो टीजीटी के लिए आपको पहली बात बीए बीएससी प्लस बीएड ये होना आपका बहुत जरूरी है टीजीटी बनने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं अपने किसी सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं तो उस चीज का ध्यान रखना होगा। देखो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीजीटी बनने के लिए। अगर आप मानना चाहते हैं कि आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं
तो जो डीएसएसबी में यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट में जो रूल है वो 2 साल तक आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये आपने 2 साल तक जरूर पढ़ा हो ग्रेजुएशन में। प्लस इसके साथ कोई एक और सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश या इसका एसएसटी का ही कोई और दूसरा सब्जेक्ट, तो 2 सब्जेक्ट इस तरह से आपके अगर हैं 2 साल तक तो आप एलिजिबल है एसएसटी के टीचर बनने के लिए। इंग्लिश में तो ऑब्वियसली आपको लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए 2 साल, हिंदी में भी सेम रूल है 2 साल। लेकिन जब आप केवीएस की बात करते हैं, ओके, तो केवीएस में यही चीजें जो है वो 3 साल के लिए मांगी जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप किसी सब्जेक्ट में टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीए जो प्रोग्राम का कोर्स होता है उसमें सब्जेक्ट बहुत ध्यान से चूज करें, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनते हैं तो टीजीटी आप नहीं बन पाओगे, ठीक है। और ये रूल्स जो है ना हर स्टेट में, सेंट्रल में बदलते रहते हैं, तो इन रूल्स को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो बीए या बीएससी या जो भी आप कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, प्लस में आपके पास बीएड भी होनी चाहिए। और उसके बाद आप सीटीईटी 2 देते हैं अगर आप दिल्ली में जाते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको जाना है। स्टेट में जाना है तो स्टेट का एग्जाम देना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल एचटेट का एग्जाम जो है, ठीक है। तो देखो भाई, अब बात ये है कि सीटेट तो जो है वो दिल्ली में और आपका जो है केवीएस में चल जाता है सीटेट, लेकिन दूसरे स्टेट एग्जाम जो है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कोई ना कोई कराते हैं, टैट बोलते हैं जिसको, जैसे हरियाणा में एचटेट चलता है। एचटेट जो है 3 लेवल पे चलता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेवल पे। इसमें क्या होता है, आपको फर्स्ट लेवल पीआरटी के लिए, सेकंड जो है टीजीटी के लिए और ये थर्ड जो है पीजीटी के लिए। अभी सीटेट जो है थर्ड लेवल पे, पीजीटी बनने के लिए अभी तक सीटेट कोई नहीं होता है, लेकिन इंट्रोड्यूस होना है एज पर एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि टीजीटी तक तो आपको हर जगह पे टैट या सीटेट कुछ ना कुछ पास करना ही करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे टीजीटी बनने के लिए। लेकिन पीजीटी के लिए क्योंकि अभी तक सीटेट नहीं है थर्ड लेवल का, तो आप पीजीटी किन क्वालिफिकेशन से बन सकते हैं, एमए प्लस में बीएड से, ओके, एमए प्लस में बीएड से। अब एमए प्लस बीएड का मतलब है जिस भी सब्जेक्ट में आप पीजीटी बनना चाहते हैं आपने एमए में वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। सपोज आप मैथ्स के बनना चाहते हैं, एमए या एमएससी जो भी है आपका, साइंस का है तो एमकॉम जो भी है, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे हिस्ट्री लेते हैं, एमए हिस्ट्री करते हैं तो आप हिस्ट्री के पीजीटी बन सकते हैं। साइकोलॉजी करते हैं तो आप ईवीजीसी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। अब बीएड वाला कंपल्शन क्या है, वैसे तो नॉर्मली बीएड है, लेकिन अगर आपके 12th में, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% है लगातार या उससे ज्यादा है तो आप पीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि तीनों ईयर्स में आपका अगर 60-60-60 बन रहा है, 12th में, आपका ग्रेजुएशन पे और प्लस आपका पोस्ट ग्रेजुएशन पे, तो अगर आपने बीएड ना भी की हो तो आप जो है एलिजिबल हैं पीजीटी बनने के लिए। बस आप क्या करना होगा, जब आपके सिलेक्शन हो जाएगा आपका, उसके 3 साल के अंदर आपको करना पड़ता है, बीएड करनी पड़ती है। ये आपको मैं दिल्ली गवर्नमेंट का रूल बता रही हूँ, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा अलग रूल हो सकता है, बट एक अच्छा बेनिफिट ये है कि अगर आपका कहीं भी नंबर नहीं आ रहा है तो आप किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स कंप्लीट करें, उसमें अपनी कमांड बनाएं और प्लस में जो है आप क्या करेंगे उसके लिए बीएड भी आप जरूर करें, ठीक है। एक तो ये बात होगी। तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी ये आप बन सकते हैं स्कूल लेवल पे। अब बात करते हैं प्राइवेट की, मैंने बात कर दी। तो ऑफलाइन तो मैंने बताया आपको, ऐसे ही आप टीचिंग कर सकते हैं। अब ऑनलाइन जो है वो है यूट्यूब, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है, लेकिन इसको ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है, प्लस आपको रेगुलर होना बहुत जरूरी है। अब आप लोग कहेंगे कि मैडम आप भी तो रेगुलर हो, बिकॉज इसके बहुत रीजंस हैं, मेरे पास और भी काम है वो करने के लिए। लेकिन आप अगर पर्सनली चाहते हैं कि आप ऑनलाइन करें तो आप इसको में बहुत डेडिकेशन, बहुत पेशेंस की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कमांड है तो आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत इजी है ना। लेकिन कंटेंट पर कमांड होनी चाहिए, कैसे वीडियोस अपलोड करनी है, कैसे एडिटिंग करनी है, ये आपको जरूर आना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं अभी, आप डेडिकेशन देना चाहते हैं, यूट्यूब पर थोड़ा ट्राई करना चाहते हैं, तो आप कैसे ऑनलाइन वीडियोज अपनी बना सकते हैं, है ना। ये तो हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर की बात। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। तो इतना तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी स्टेट का टेट एग्जाम या फिर सी टेट आपको क्लियर करना पड़ेगा पीआरटी और टीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए अभी हर जगह कंपलसरी नहीं है, जहां जहां है अब आपको करना पड़ेगा। तो उसमें क्वालिफिकेशन क्या है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो है गवर्नमेंट सेक्टर में, अब आप लोग एग्जाम देते हैं पीआरटी का, टीजीटी का और पीजीटी का, ठीक है, ये एग्जाम आपने दे दिए। अब आप दिल्ली गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाती हूँ कि आप यहाँ पे कहाँ तक जा सकते हैं। देखो मान लीजिए आप पीआरटी बन गए, आप यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है,
तो आप जो है अपनी ग्रेजुएशन पूरी करेंगे, बीएड पूरी करेंगे, तो आप टीजीटी भी बन सकते हैं। अगर आप ये ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ना भी निकले तो आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो अराउंड 10 ईयर्स में आपका हो जाता है इन दिल्ली गवर्नमेंट। उसके बाद अगर आप पीजीटी बनना चाहते हैं तो आप टीजीटी बनने के अगले 10 साल में आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बशर्ते आपने जो है एमए करी हुई हो उस सब्जेक्ट में। अब अगर आपको डायरेक्ट से जाना है तो आप कितनी जल्दी पीजीटी बन सकते हैं, तो मैं कहती हूँ जितना जल्दी आप एमए अपनी कंप्लीट करेंगे उतना जल्दी बन सकते हैं। वैकेंसी निकली, आपने एमए कंप्लीट करी, बीएड भी है तो ऑल इन गुड, और आप पीजीटी का एग्जाम फिल कर सकते हैं। पीजीटी बनने के लिए आपकी सब्जेक्ट पर कमांड बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो वो जरूर ध्यान रखें। जिस सब्जेक्ट से आप एमए कर रहे हैं उस पर इतनी अच्छी कमांड बनाइए कि आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाए। अब पीजीटी तक तो सबको पता होता है। अगर आपको अब बनना है वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, उससे अगली स्टेज, या तो आपका प्रमोशन हो जाएगा ओब्वियसली 10 ईयर्स में अगर आपकी एज बची हुई है तो। अदरवाइज जो वाइस प्रिंसिपल का दिल्ली गवर्नमेंट में रूल है, आपके पास 3 साल का टीजीटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या ठीक है, और 2 ईयर्स का आपका पीजीटी का एक्सपीरियंस, इनमें से जो भी है। अगर आप टीजीटी है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पीजीटी है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो कि यूपीएससी के थ्रू फॉर्म भरा जाता है वाइस प्रिंसिपल का, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली वाइस प्रिंसिपल के फॉर्म निकले थे, तो आप उसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज वेट फॉर द प्रमोशन, प्रमोशन पे आप जा सकते हैं। अब बात आती है प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल बनने के लिए देखो बता दूं, वाइस प्रिंसिपल का ग्रेड पे जो है वो 5400 रुपए है, और प्रिंसिपल इज ए क्लास गेजेटेड ऑफिसर जिसका 7600 ग्रेड पे होता है। ओके, सैलरी प्रिंसिपल की बहुत ज्यादा होती है। सो ए क्लास गेजेटेड ऑफिसर के साथ जिम्मेदारी अलग होती है, लेकिन आप अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ करना चाहते हैं, आप सिर्फ टीचिंग में ना जाकर एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें जाना चाहते हैं, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद आप डीडी जोन बन सकते हैं, जोन के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बन सकते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बन सकते हैं। तो ये ऐसी पोस्ट है जहां तक आप जा सकते हैं अगर आप एक बार टीचिंग फील्ड में अंदर आ गए दिल्ली गवर्नमेंट की। ऐसे ही केवीएस में भी है, एक हायरार्की है पूरी, पर केवीएस प्रमोशन के लिए एलडी एग्जाम लेता है, ठीक है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम, जो कि आसान ऐसा नहीं है कि वहां पे कंपटीशन जो है थोड़ा कम हो जाता है आपके लिए, और आप एलडी के थ्रू जो है ऐसे प्रमोट कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट कमिश्नर तक, इवन प्रिंसिपल के बाद असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर तक जा सकते हैं, जो कि अपने आप में बड़ी हायर पोस्ट होती है। ओके, सो ये एक हायरार्की है जहां तक आप पहुंच सकते हैं अगर आप स्कूल टीचिंग में ट्राई करना चाहते हैं गवर्नमेंट में। ओके, अगेन मैं कहूंगी अपने सब्जेक्ट पर कमांड आपकी बहुत जरूरी है। कई लोगों का मैंने देखा है कि उनका पीआरटी का एग्जाम नहीं निकलता है, लेकिन उनका पीजीटी का एग्जाम निकल जाता है, ठीक है, या फिर टीजीटी का एग्जाम निकल जाता है, क्योंकि कंपटीशन जो असली है ना वो एक्चुअली यहाँ पे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादा पब्लिक यहाँ पर फोकस्ड होती है कि अपना पीआरटी बन जाए आराम से चैन से और पूरी जिंदगी निकाल दें, जो भी है नॉर्मल एक जो सोच होती है हमारी, उसमें से कुछ लोग ही आगे फिर ग्रोथ के लिए निकल पाते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट भी पीजीटी के लिए जाएंगे और उस पर ज्यादा कमांड बना लेंगे तो वहां पे आप थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके आराम से आप वहां पे सफल हो सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास, और आप हायर थ्योरी तक तो जा सकते हैं। और अगर सिर्फ पैसा कमाने का एम है तो आप अपना ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप इतने कैपेबल हैं। लेकिन अगर आप एक ऑनलाइन ऑडियंस तैयार कर ले अपने लिए तो आपके लिए ज्यादा बेटर हो जाता है कि फिर आप ऑफलाइन में स्विच कर सकते हैं साथ में, है ना। तो ऑनलाइन भी आजकल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब हो गया, इन चीजों से आपको काफी हेल्प मिलती है। प्लस में आप अपना कोर्स लॉन्च कर देते हैं जो अच्छा हो, स्टूडेंट्स को पसंद आए, तो आप उसमें भी अपना एक लक ट्राई कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी एप्स है जहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग करने के लिए काफी अच्छी आपका फ्यूचर काफी अच्छा हो सकता है वहां पर, तो आप उन लोगों से भी जुड़ सकते हैं इफ यू आर कैपेबल इनफ, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं, तो मैंने स्कूल लेवल की बात कर ली। अब ऑब्वियसली मेरे चैनल पे पता नहीं मुझे ऐसे बच्चे भी हैं जो कॉलेज में जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, बट स्टिल मैं उसके बारे में भी बताना चाहूंगी आपको। तो अभी देखो ये सब तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, यहाँ तक का सफर आपको कैसे तय करना है। अगर आप बहुत जल्दी टीजीटी बन जाते हैं तो इजीली, अगर मान लीजिए आप 30 साल में भी टीजीटी बन गए तो भी आपके पास यहाँ तक जाने का मौका है, पीजीटी भी बन गए तो भी आपके पास यहाँ तक जाने का मौका है। अगर आप सिर्फ प्रमोशन का वेट ना करके अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो आप बहुत जल्दी, इवन अराउंड 40 के आप जो है प्रिंसिपल आराम से बन सकते हैं। अभी जो दिल्ली गवर्नमेंट में प्रिंसिपल्स बने हैं वो 36 एज के भी हैं, 35 एज के भी हैं। तो देख लीजिए, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी कम उम्र में आप एक ऑफिसर के पद पर आ गए हैं, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना। एक जो मैं बात करूंगी अभी टीचिंग इन कॉलेज में, कॉलेज का क्या हिसाब किताब होता है वो भी आपको जानना जरूरी है। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है ना, ये भी एक तरह की गजेटेड पोस्ट होती है। अब इसमें क्या है कि कॉलेज में प्रोफेसर जो है रिसर्च में काफी चीजों में लगे होते हैं।
सपोज आपका कहीं भी नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले जो है आप अपना एमए तो कंप्लीट करेंगे ही, यूजीसी नेट का एग्जाम आप जरूर दें। अगर आप मान लीजिए कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो भी, अगर आप स्कूल में भी हैं तो भी यूजीसी नेट का एग्जाम जरूर दें आगे बढ़ने के लिए। एक तो देखो इसकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है, वो मैं मानती हूँ, लेकिन यूजीसी नेट का एग्जाम देने से ना आपको अपने सब्जेक्ट की काफी नॉलेज मिलती है, किस तरह के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। और जो बच्चे कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए यूजीसी नेट बहुत जरूरी है। देखो वैसे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो है अभी पीएचडी कंपलसरी हो गई है, वो भी रेगुलर, लेकिन अगर आप यूजीसी नेट करके उस सब्जेक्ट में, कई स्टेट यूनिवर्सिटीज इवन डाइट जो होती हैं, जो जेवीटी आप जहां से करते हैं, जैसे दिल्ली की डाइट्स है, वहां पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको यूजीसी नेट जो है वो इनफ है। फिर पेपर प्लस में इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा, वो एक अलग चीज है। तो जैसे ही आपकी एमए एमकॉम या जो भी कंप्लीट होती है, आप यूजीसी नेट का एग्जाम जरूर दें अपने सब्जेक्ट का। उसे आप क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मैंने कहा एलिजिबल, तो जो एचपीएससी है यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कराता है। उसमें क्या है कि आप, अगर आपने यूजीसी नेट कर लिया है तो आप फिल कर सकते हैं। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर ले लिए और इंटरव्यू में भी अपने अच्छे नंबर ले लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा डेफिनेटली। और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ग्रेड पे होता है वो 6000 होता है एज पर यूजीसी गाइडलाइंस, अपने आप में बहुत ज्यादा है। उसके बाद आप प्रमोशन के थ्रू एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं और उसके बाद लास्ट में आप प्रोफेसर बन जाते हैं। तो ये भी एक हायरार्की है जो आपको पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएगी, उसके बाद ये। सपोज कुछ बच्चे जो है ट्राई करते हैं, पीआरटी में ट्राई करते हैं, टीजीटी में, पीजीटी में, इस टाइम तक वो इतना पढ़ चुके होते हैं कि वो डायरेक्ट यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक अलग ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो गेस्ट टीचर्स होते हैं, जो परमानेंट नहीं होते हैं, जो बेसिकली परमानेंट तो नहीं होते लेकिन वो वहां पे एज कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते ही रहते हैं, वहां पे पे स्केल भी सही मिलता है। इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेजेस में। आप वहां पर इंटरव्यू दीजिए, आपका कहीं ना कहीं सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड है तो आपका वहां भी सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि पीआरटी टीजीटी में क्या होता है ना, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ आता है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में जो है आपका मेन फोकस आपका सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपके ब्राइट चांस होते हैं कि अगर आपकी वो सारी चीजें कम है तो आप एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट के बलबूते पर असिस्टेंट प्रोफेसर तक चले जाएं। और ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्केल होता है वो काफी ज्यादा होता है, मतलब इन सेंस ऑफ सैलरी अगर हम देखें तो काफी ज्यादा स्केल है यहाँ पे, हाई है। और अगर आप परमानेंट बन जाते हो तो वेल एंड गुड है। यूपी में भी आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आपका राजस्थान में भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, हरियाणा में भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, हिमाचल प्रदेश में भी, और पब्लिक सर्विस कमीशन से इस एग्जाम को लेते हैं। तो वहां पे आप फाइट कर सकते हैं आराम से, वहां पे फॉर्म भरिए, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड, लोग सेटल भी हो जाते हैं दूसरे शहरों में। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का भी कॉलेजेस में, है ना। यहाँ भी आप हायर लेवल तक जा सकते हैं अगर आपकी एज कम है। बाय प्रमोशन और बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप हायर लेवल प्रिंसिपल तक बन सकते हैं और अपने आप में एक बहुत अच्छी फुल फ्लेज जॉब ही होती है। ओके, सो ये टीचिंग के कुछ प्रोफेशन जहां पर आप कैसे नीचे से ऊपर तक जा सकते हैं अगर आप में एम्बिशन है, और आपकी मर्जी है वैसे, अगर आप अगर चाहते हैं प्राइमरी टीचर ही बन के रहो तो वो भी आपकी मर्जी है। सब कुछ आपकी लाइफ का जो है ना सारा नजरिया जो आप पर डिपेंड करता है कि आप ग्रोथ चाहते हैं तो आप आगे बढ़िए, और अगर ग्रोथ नहीं चाहते तो आप इसमें सेटिस्फाइड है तो वो भी अच्छी बात है। मेन सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है, लेकिन कुछ को सच में सेटिस्फेक्शन नहीं होता है और उन्हें गाइडेंस भी नहीं मिलती है तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। सो ये एक कंप्लीट वीडियो थी कि आप टीचिंग में जो है करियर कैसे बना सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं भूल गई, घर पे भी ट्यूशन देते हैं कुछ लोग जो है, जो पढ़ते रहते हैं, तो ट्यूशन आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देते हैं क्योंकि आप एनसीईआरटीज को कवर कर लेते हैं ट्यूशन के थ्रू। ठीक है, एनसीईआरटी को कवर करने का क्या होता है, जीके आपकी अच्छी हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। तो वो भी आप एक प्रोफेशन एज प्रोफेशन अपना सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से एक थोड़ी गाइडेंस थी कि टीचिंग में करियर आप कैसे बना सकते हैं। इनकेस आपको कोई क्वेरी है, कोई और क्वेश्चंस है, कुछ और चीजें हैं जनरल जो पूछना चाहते हैं आप, तो वो यूट्यूब में कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर उसमें तो मैं कमेंट्स को देख के एक बार एक जनरल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। और यस, रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, सिंपल कौन सी ऐप है जहां से हम इजी वे में कैसे इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे हम यूट्यूब पर आ सकते हैं, ये सब चीजें भी हैं, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना सकती हूँ। क्योंकि आजकल जो है सब लोग अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई में मुझे लगता नहीं कोई ज्यादा लोग इन्वॉल्व है। हाँ, डिफरेंट एग्जाम के लोग जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, एसएससी के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं, बट यस टीचिंग में आजकल थोड़ी शांति चल रही है। बट स्टिल जो है मैं कहूंगी कि अपने बारे में थोड़ा सोचिए कि आपको कहाँ फोकस करना है और फोकस्ड रहिए और वहां पे लीड करना स्टार्ट कीजिए। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो शेयर जरूर कर देना प्लीज, जो भी टीचिंग में जाना चाहते हैं, जो भी अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को जहां भी है, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।